नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिमालय पर्वत के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा। अक्सर विद्यार्थी कहा करते हैं कि हिमालय पर्वत का वर्गीकरण हमें समझ में नहीं आता है, तो आप लोगों के लिए मैं आसान तरीकों से ये विषय लेकर आया हूँ। शायद आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो हिमालय पर्वत का वर्गीकरण जो है, इसे हम दो पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा। पहला, उत्तर से दक्षिण हिमालय पर्वत का जो वर्गीकरण है, ये हम पहले समझेंगे। हम यह भी जानते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो हिमालय पर्वत का जो विस्तार है, यह 2400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और यदि हम देश की बात करते हैं तो हिमालय पर्वत पाकिस्तान, भारत, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार जैसे देशों में फैला हुआ है। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो वह भारत के राज्य में जो है वह राज्य है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर जैसे राज्यों में हिमालय पर्वत का विस्तार है। और हम यह भी जानते हैं दोस्तों कि हिमालय पर्वत जो है, यह एक नवीन पर्वत है, नया पर्वत है और यह बलित पर्वत है। तो हिमालय को उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण का जो विभाजन किया है, इसे 4 भागों में विभाजन करके हम जानेंगे। पहला, ट्रांस हिमालय जो सबसे उत्तर में है, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय या हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय। तीसरा, मध्य हिमालय। चौथा, शिवालिक या बाह्य हिमालय। उत्तर से दक्षिण हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये चारों भागों को वारी वारी से हम देखेंगे। हिमालय पर्वत जो है, भारत का उत्तर में एक चापाकार आकृति के हैं, जिसका आकृति जो है चापाकार है और पश्चिम से पूरब की ओर यानी जम्मू कश्मीर से सिक्किम तक फैली हुई है। तो पहले हम देखेंगे दोस्तों ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो है, यह है इसकी यानी ट्रांस हिमालय की जो ऊंचाई है, यह है 6000 मीटर। 6000 मीटर अर्थात औसत ऊंचाई, ट्रांस हिमालय का औसत ऊंचाई जो है, ये 6000 मीटर की है। और यहाँ तापमान जो होता है -डिग्री में रहता है। यहाँ बहुत अधिक ठंड रहने के कारण से तापमान जो है वह माइनस में चला जाता है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय का उत्पत्ति हुआ था, ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था, ट्रांस हिमालय का जन्म हुआ था। उसके बाद बाकी तीनों हिमालय का उत्पत्ति हुआ था। वह तीनों हिमालय, बृहत हिमालय, हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय, ये तीनों
नाम जो है बृहत हिमालय का ही है। दूसरा मध्य हिमालय और शिवालिक या बाह्य हिमालय, ये ट्रांस हिमालय का बाद इसका निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसका ज्यादातर भाग जो है जम्मू कश्मीर में है, यानी जम्मू कश्मीर के लद्दाख में इसका ट्रांस हिमालय का ज़्यादा से ज़्यादा भाग विस्तारित है। इस ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत जैसे श्रृंखलाएं इस ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं। अब अगला हम देखते हैं दोस्तों कि बृहत हिमालय, जिसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, उसे महान हिमालय भी कहते हैं। बृहत हिमालय की जो औसत ऊंचाई है यह 6100 मीटर है। इसमें सर्वाधिक ऊंचाई जो श्रेणी है इसी पर्वत में पाए जाते हैं, यानी इसमें सर्वाधिक ऊंची श्रेणी और शिखर पाए जाते हैं। बृहत हिमालय और मध्य हिमालय या लघु हिमालय को मुख्य सेंट्रल थ्रस्ट अलग करती है, यानी बृहत हिमालय और मध्य हिमालय को मुख्य सेंट्रल थ्रस्ट जो है वह अलग करती है। अब हम देखते हैं कि बृहत हिमालय जो है यह उत्तराखंड राज्य में यह फैला हुआ है, यानी उत्तराखंड में बंदरपूछ, यमुनेत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कमेट, नंदा देवी यह बृहत हिमालय में पाए जाते हैं। यानी ये सारे जो श्रेणी है यह बृहत हिमालय का ही हिस्सा है। बृहत हिमालय जो है उत्तराखंड राज्य के अलावे नेपाल में यह फैला हुआ है, और नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। मकालू, ये सारे नेपाल में पाए जाते हैं। नेपाल की यह श्रेणियां हैं। बृहत हिमालय का अगला हिस्सा भारत में है, जो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, जो सिक्किम में है। भारत का सबसे ऊंचा चोटी K2 को कहा जाता है, लेकिन K2 जो है भारत और पाकिस्तान के विवादित मामलों में रहने के कारण उसे स्वतंत्र नहीं माना जाता है, इसलिए भारत का जो ऊंचा चोटी है इसे कंचनजंगा को माना जाता है। भारत में कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो सिक्किम में है। और बृहत हिमालय जो है यह भारत में भी इसका कुछ हिस्सा है, जैसे कंचनजंगा, नामचा बरुआ। अब तीसरा हम देखते हैं दोस्तों मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी हम कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है यह 3000 मीटर की है। इसमें पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर अरुणाचल प्रदेश में है, महाभारत नेपाल में है,
अर्थात मध्य हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत श्रेणियां स्थित है। यह पर्वत पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ जो है मध्य हिमालय में पर्यटक स्थल है जहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, मनोरंजन के ख्याल से आते हैं। तो ऐसा क्षेत्र है कश्मीर घाटी, कुल्लू मनाली, मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल जैसे पर्यटक स्थल मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। अगला देखते हैं दोस्तों, चौथा शिवालिक या बाह्य हिमालय। इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। यह सबसे नवीन हिमालय है। यानी ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय के बाद इस हिमालय का निर्माण हुआ है, इस पर्वत का निर्माण हुआ है। इसलिए यह हम कह सकते हैं कि यह सबसे नवीन हिमालय है। यहाँ पर वन, घास, जंगल पाए जाते हैं। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। यानी सबसे हिमालय का जो सबसे दक्षिण जो भाग है, इस दक्षिण भाग में यह स्थित है और यह शिवालिक या बाह्य हिमालय कहलाता है। और उत्तर से दक्षिण जब हम इसका विभाजित करते हैं तो सबसे उत्तर ट्रांस हिमालय है और सबसे दक्षिण शिवालिक या बाह्य हिमालय है। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है और चारों भाग को मैंने एक एक करके बताया और चारों भागों में, चारों हिस्सों में जो श्रृंखलाएं हैं वो श्रृंखलाओं को मैंने बताया। आज तक के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।